वो शासक कह रहे हैं, नगर शासक कह रहे हैं हम वैक्सीन लगाने में सफलता हुई है, हमारी नंबर 1 पे है बोलकर बता रहे हैं। अगर वो वैक्सीन दिए हो, लोग हर एरिया का व्यक्तित्व इस एमएलए साहब को जिताने में वोट किए हैं। ये सो रहे हैं, जागे नहीं। अगर लोग जाग जाएंगे आने वाले दिनों में तो बीजेपी सरकार को और विशेष हमारे नगर शासक को आने वाले दिनों में बहुत भारी पड़ेगा। स्वागत है आपका यस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ शकील अहमद। तो आइए दोस्तों, आज हम बुजापुर शहर के हुडको क्रॉस कोर्ट के पास खड़े हैं। जो राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक पूरे राज्य भर में लॉकडाउन चल रहा है, इसी के चलते आज बुजापुर शहर में भी लॉकडाउन का दूसरा चरण चल रहा है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर धूप में किस तरह से पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है। आने जाने वालों पर उनको रोका जा रहा है, उनके कार्ड पूछे जा रहे हैं। जो हॉस्पिटल जा रहे हैं उन्हें पूछकर छोड़ा जा रहा है। जो बेवजह घूम रहे हैं उन्हें वार्निंग दी जा रही है। जो नहीं मान रहे हैं फिर भी उनकी गाड़ियों को सीज किया जा रहा है। तो आइए दोस्तों, बुजापुर लॉकडाउन का नज़ारा देखते हैं। कोविड-19 कोरोना महामारी के चलते हुए दूसरे चरण में देशवासी बड़ी संकट समय गुजार रहे हैं, क्योंकि मरने वालों की संख्या बहुत ही ज़्यादा हो गई है। ये सुंक हर किसी को परेशान कर रही है, क्योंकि इस समय राज्य सरकार और नगर के सिटी एमएलए एमपी कुछ नहीं कर सक रहे। लोगों के हित में जो काम करना है उसको पूरी तरह वो अपनी सेवाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, इसलिए लोगों की संख्या ज़्यादा हो रही है। कोई व्यक्ति अपने घर से अस्पताल को जाता है, अस्पताल से मशान की ओर जाता है, कब्रिस्तान को जा रहा है, क्योंकि वो जो सेवाएं उपलब्ध होना है वो देश में उपलब्ध नहीं हो पा रही है। यूँ मानकर चलो कि सरकार की कहीं ना कहीं कमी महसूस हो रही है लोगों को, क्योंकि जो भी सेवाएं अगर उपलब्ध होती तो हम कोरोना से बच सकते थे और अपनी जान सुरक्षित रह सकती थी। आज लोग बड़ी संकट में समय बिता रहे हैं, जानें गंवा रहे हैं, खाने पानी के लिए तरस रहे हैं लोग, काम काज कारोबार सारा रुक गया है। मालूम होता है आने वाले दिनों में लॉकडाउन को और कंटिन्यू करने की
शिद्दत हो रही है। तो इसीलिए राज्य सरकार सन्मान्य बी.एस. येडियुरप्पा को माध्यम के मुखांतर हम लोगों के हित में काम करो बताना चाह रहे हैं। लोग परेशान हैं, सारी जनता के लिए सारी सेवाएं उपलब्ध करा के, और जो बीपीएल कार्ड में लोगों के लिए परिहार दो बोलकर हमारा ये आवाज़ उठाना है माध्यम के ज़रिए। तो हम यही पूछेंगे कि सबसे पहला इस जनता के लिए परिहार दो। बीपीएल कार्ड है, बीपीएल कार्ड जिस व्यक्ति का है उस व्यक्ति के घर को एक टीम भेजकर सर्वे कर उसके हालात कैसे हैं देखकर बीपीएल कार्ड पर उनको परिहार दो बोलकर ये आवाज़ हम राज्य सरकार को बताने जा रहे हैं। माध्यम के मुखांतर राज्य सरकार को हम आगाह कर रहे हैं कि कुछ परिहार दो और सारी सेवाएं उपलब्ध करके आने वाले दिनों में लॉकडाउन कंटिन्यू करना। अगर करना ही चाहते हो तो पूरी से वो शासक कह रहे हैं, नगर शासक कह रहे हैं हम वैक्सीन लगाने में सफलता हुई है, हमारी नंबर 1 पे है बोलकर बता रहे हैं। अगर वो वैक्सीन दिए हो तो अपने एरिया में अपने चाहने वाले अपने एक समुदाय पर उन्होंने वैक्सीन दिए होंगे, पर मैं नहीं मानता वो वैक्सीन खुद चल कर दें बोल के। वैक्सीन अगर किसी के तरफ से अगर आया हो, वैक्सीन पहुंचा हो तो वो उनके एरिया में हुआ है और कहीं नहीं। मैं फिर भी ये कहना चाहता हूँ, लोग हर एरिया का व्यक्तित्व इस एमएलए साहब को जिताने में वोट किए हैं। हर किसी व्यक्ति का वो अधिकार है, वो वोट दिए हैं और जीत के आए हैं। ये सो रहे हैं, जागे नहीं। अगर लोग जाग जाएंगे आने वाले दिनों में तो बीजेपी सरकार को और विशेष हमारे नगर शासक को आने वाले दिनों में बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि वो लोगों के बीच कभी आ रहे नहीं। लोगों के हित में कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई प्रेस मीट नहीं है। अगर प्रेस मीट कर रहे हो तो ऑफिशियली कर रहे हैं, बस ट्रिप पे ट्रिप हो रहे हैं, लेकिन लोगों के हित में वो कोई आगे बढ़कर काम नहीं कर रहे। इनका एक दिखावा है, एक नया चेहरा है। वो सिर्फ शोशाई का काम करे हैं। वो सन्मान्य बी.एस. येडियुरप्पा को अपोज बात किए होंगे तो भी उसके पीछे कुछ चाल रही थी इनकी। ये खुद चलकर लोगों के दरमियान में आकर कभी नहीं दिए। और जो रही बात, वो 5,000 रुपये दिए बोल के बोले हैं बसवनगौड़ा यत्नाल पाटिल साहब। वो आशा कार्यकर्ताओं को 5,000 रुपये दिए हैं। और हमारी मांग है, यहाँ बहुत से ऑटो रिक्शा चालक हैं, टैक्सी चालक हैं, सुतारी काम करने वाले हैं, गौंडी सेंटरिंग काम करने वाले हैं। ज़्यादा गरीब तबका बहुत है। गरीब तबकों को कुछ दो, अपने पॉकेट मनी देकर दिखा दे। जब इतने लोगों के वोट लेकर इन्होंने जीत के आए हैं, कुछ अपने को अधिकार मिला है जनता से, तो जनता के बीच अपने पॉकेट मनी दे दे। केंद्र सरकार राज्य सरकार दिए या ना दिए, लेकिन इनकी शहर में वाह होगी और मैं भी इनको हैंड्स ऑफ करूंगा। अपने पॉकेट से अगर निकाल कर देते हैं क्या? पूछो, आप मीडिया वाले पूछो, कोई नगर के जाने माने लोग पूछो उनसे जाकर कि राज्य सरकार को अपील करके राज्य सरकार से कोई पैसा या कोई सेवाएं उपलब्ध कराएं क्या? नहीं, अपनी वाहवाह के लिए कर रहे हैं। वाहवाह के लिए करो तो लोगों के बीच में आके हर मोहल्ले में गली गली में कूचे में आकर चेहरा दिखा कर जाने। बस मैं पिछली बार बोला हूँ, अरे भाई तेरा हाल कैसा है बोलकर अगर किसी को पूछेंगे तो इसकी आधी
बीमारी चले जाती बोलकर बताया हूं मैं। समझ में नहीं आ रहा इनको कि क्यों नहीं इन लोगों के दरमियान आ रहे। बस मैं ज़्यादा नहीं कहता। मैं अब्दुल जाकिर पटेल, समाजवादी जनता पार्टी कर्नाटक स्टेट जनरल सेक्रेटरी। जय हिंद, सत श्री अकाल। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.